कि बिहार पुलिस का कोई भी एग्जाम होता है तो कुछ ना कुछ धांधली हमेशा देखने को मिलता है। एक मिथक सा बैठ गया है छात्रों के मन में कि बिहार का एग्जाम होगा, उसमें भी खास करके बिहार पुलिस, तो इसमें गड़बड़ियां तो होंगी ही होंगी। हालांकि दावे तो हर बार करती है, लेकिन हर बार फेल होती है इसमें। तो इस बार देखना है कि आखिर क्या करती है सरकार। दिमाग में पहले से चल रहा है कि बिहार पुलिस का एग्जाम का मतलब ही है धांधली, फिर वो कंटिन्यू रहेगा। लेकिन हम नेगेटिव बातों पर हम नहीं जाएंगे। तो 21,391 अच्छी अपॉर्चुनिटी मानी जाएगी। अब तक के बिहार पुलिस के इतिहास में ये सबसे बड़ी वैकेंसी है, सबसे बड़ी। और इसका 5 गुना रिजल्ट दिया जाएगा पहले चरण में। और पिछली बार के बनिस्पत इस बार क्वेश्चन का लेवल भी डाउन रहेगा ही रहेगा, रहा ही है। क्योंकि पिछली बार 12th लेवल था और इस बार पहले से क्लियर कर दिया गया है कि 10th लेवल तक के क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे, 10th लेवल तक के। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस हब देख रहे। देखिए, लगातार वैकेंसी की जो बारिश है वो भैया आ रही है। तो अब अगस्त के पहले सप्ताह में बिहार पुलिस 2024 की वैकेंसी है। नवीन सर हमारे साथ मौजूद हैं। कितने मेल कैंडिडेट्स, कितने फीमेल कैंडिडेट्स, कौन कौन से लोग इसमें भाग ले सकते हैं और क्या करना होगा, कट ऑफ कितना जाएगा, सब लोग जो बिहार पुलिस की तैयारी करते हैं वो जानना चाहते हैं नवीन सर से कि क्या करें कि पुलिस बन जाए। एक्चुअली में 21,391 पोस्ट की वैकेंसी अभी आई हुई है, जिसका एग्जाम आपका अगस्त में होना है। कुल 7 चरण में एग्जाम होने की बातें कही गई है, जिसमें 6 चरण में एग्जाम होगा और 1 चरण उसका रिजर्व रखा गया, मतलब 1 दिन उसका रिजर्व रखा गया है। और टोटल 1 सीटिंग करके ही इस बार एग्जाम होगा, क्योंकि गड़बड़ियां ना हो ज़्यादा। जिस तरीके से लगातार देखी जा रही है कि बिहार पुलिस का कोई भी एग्जाम होता है तो कुछ ना कुछ धांधली हमेशा देखने को मिलता है। एक मिथक सा बैठ गया है छात्रों के मन में कि बिहार का एग्जाम होगा, उसमें भी खास करके बिहार पुलिस, तो इसमें गड़बड़ियां तो होंगी ही होंगी। ऐसा दिमाग में पूरी तरीके से बैठ गया है। लेकिन चूंकि ये री एग्जाम होना है, इस लेकर सरकार इस बार पूरी तरीके से सजग है। हालांकि दावे तो हर बार करती है, लेकिन हर बार फेल होती है इसमें। तो इस बार देखना है कि आखिर क्या करती है सरकार, कितने हद तक वो इस एग्जाम को फेयर लेने में सफल रहती है। तो अगर सही तरीके से एग्जाम सरकार ले पाई तो सरकार पर बच्चों का विश्वास बढ़ेगा। और नहीं तो जो दिमाग में पहले से चल रहा है कि बिहार पुलिस का एग्जाम का मतलब ही है धांधली, फिर वो कंटिन्यू रहेगा। लेकिन हम नेगेटिव बातों पर हम नहीं जाएंगे, नेगेटिव बातों से छात्रों को भी बचना है। तो 21,391 अच्छी अपॉर्चुनिटी मानी जाएगी। अब तक के बिहार पुलिस के इतिहास में ये सबसे बड़ी वैकेंसी है, सबसे बड़ी। और इसका 5 गुना रिजल्ट दिया जाएगा पहले चरण में। तो 5 गुना रिजल्ट का मतलब होता है कि लगभग 1,07,000 के करीब इसमें रिजल्ट आएगी। और 1,07,000 रिजल्ट में अप्रोक्स 40,000 रिजल्ट सिर्फ महिलाओं का होगा। ज्यादा भी, हाँ 40,000 ज्यादा भी हो सकता है कि अगर वो अच्छा मार्क्स ला करके और ऊपर अपना स्थान सुरक्षित कर पाए तो ज्यादा भी मार्क्स। चूंकि ये क्वालिफाइंग नेचर का है, क्योंकि मेरिट तो बनना है आपका फिजिकल एक्टिविटी से, तो ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है। तो इसलिए करके छात्र अगर थोड़ा सजग रहेंगे तो हमको पूरा भरोसा है कि बहुत दिक्कत पीटी के रिजल्ट में नहीं होगा, पीटी के रिजल्ट में नहीं होगा। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो, और पिछली बार के बनिस्पत इस बार क्वेश्चन का लेवल भी डाउन रहेगा ही रहेगा, रहा ही है। क्योंकि पिछली बार 12th लेवल था और इस बार पहले से क्लियर कर दिया गया है कि 10th लेवल तक के क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे, 10th लेवल तक के। हालांकि 10th लेवल में जो अपर लेवल जो होना चाहिए 10th का, तो उसको टच कर सकती है, लेकिन लेवल 10 तक रहेगी। और इसका उदाहरण है कि आपका 2023 अक्टूबर में जो आपका एग्जाम हुआ था, जो एग्जाम कैंसिल हुआ, उस क्वेश्चन के लेवल को बेस अगर बना दिया जाए कि इसी तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो सारी बातें इसमें क्लियर हो जाएगी। इसलिए मेरा छात्रों से आग्रह है कि कंप्लीट एससीईआरटी जो बिहार गवर्नमेंट बुक अपने स्कूल में चलाती है, क्लास 6 से लेकर 10 तक का एससीईआरटी एनसीईआरटी को अच्छे से अगर पढ़ लिया जाए तो क्वेश्चन इसमें एक भी नहीं छूटेगा। और इसका हमने छात्रों को और थोड़ा सुगम हो जाए तो 6ठा क्लास से 10वां क्लास तक, चूंकि 70% इसमें जीएस सेक्शन का वेटेज होता है, 30% में हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ है, थोड़ा सा रीजनिंग है, मिसलेनियस टाइप का क्वेश्चन है। तो मेन जीएस और प्लस इधर भी, क्योंकि वेटेज तो अब तो 1-1 मार्क्स का वेटेज है, तो पूरा ओवरऑल तैयारी करना पड़ेगा। लेकिन जीएस सेक्शन अगर क्लास 6 से लेकर 10 तक एससीईआरटी का अगर अच्छे से स्टडी कर लेंगे, मेरे ख्याल से मैक्सिमम क्वेश्चन बनेगा।
तो ये एक अपना टेलीग्राम चैनल है, प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह। कल ही हमने छठा क्लास से 10वां क्लास तक का एकदम पतला पतला मटेरियल, यानी कि एससीईआरटी का मुश्किल से 40-50 पेज 60 पेज में मटेरियल है, जो कि पूरी तरीके से हम सारांश कर दिए हैं। चाहेंगे तो स्टूडेंट 4 घंटे में छठा से 10वां का हिस्ट्री खत्म कर लेंगे। 4 शॉर्ट एंड सिंपल में हाँ, एकदम सिंपल। उसमें आपका फिल इन द ब्लैंक्स है, फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, वन लाइनर है। तो उससे पिछली बार भी 40-45 क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया था, इस बार भी पूछने की संभावना है। तो स्टूडेंट उस टेलीग्राम चैनल से उसको डाउनलोड करके ई बुक को प्रिंट आउट निकाल के लाइन बाय लाइन उसका पढ़ाई कर लें, तब भी काम चलेगा। उसमें एनसीईआरटी का भी हमने ऐड कर दिया है। बाकी और सुगम के लिए पटना के तीनों ऑफलाइन सेंटर पर हमने अभी सोम बुध शुक्र सुबह में 7 बजे से, और हाँ 3 दिन सुबह में 7 बजे से और शाम में 7 बजे से टेस्ट का भी प्रावधान किया है, जिसका डिस्कशन यूट्यूब पर होना है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, इसको और बेहतर किया जा सकता है। लेकिन अगर जो छात्र जनरल कैंडिडेट अगर 60% तक मार्क्स ला पाते हैं, 160 मार्क्स, तो गारंटेड है कि उसका रिजल्ट पहला चरण में जनरल वाले का, और कैटेगरी बाय कैटेगरी 2 से 3 मार्क्स का अंतर आपका जाएगा। अब 60 इसका माने है तो ईडब्ल्यूएस 55, 56, 57 तक आता है। ईडब्ल्यूएस वाले 55 ले आएंगे तो 55 से 57 के बीच में 100% बेड़ा पार हो जाएगा। उसी तरीके से BC1 है, BC2 है, तो 54 से 56 के बीच में मार्क्स लाते हैं। तो ओवरऑल, और महिलाओं का 4-5 मार्क्स मेल कैंडिडेट के बनिस्पत कम कर दीजिए, उतना श्योर रिजल्ट होगा। कितना मेल कैंडिडेट्स का कितना जा सकता है इस बार? नहीं, मेल का तो हम बता दिए। फीमेल का जितना मेल का जाएगा उससे 4 नंबर आप कम कर सकते हैं, उतना पे उनका रिजल्ट। ईडब्ल्यूएस पे आप कह रहे हैं कि 55 लड़कों का जाएगा, तो फीमेल 51-52 पे हो जाएगा, एकदम श्योर हो जाएगा रिजल्ट। कितने लोग भाग लेंगे? क्योंकि 18 से 19 लाख के करीब 18 लाख प्लस अभ्यर्थी फॉर्म भरे हुए हैं, और जिसमें कि 1,07,000 रिजल्ट दे देना है। और किसी भी कंपटीशन में 30% ही मेन कंपिटिटर होते हैं, मतलब अच्छे स्टूडेंट होते हैं जो सीरियसली तैयारी करते हैं। बाकी तो हो सकता है एक बजरंगबली सवार हो जाए, उस समय क्वालिफिकेशन है, फॉर्म भर देते हैं। तो मेरा कहना है कि थोड़ा सा अगर ऊपर भी हम लेके चलते हैं तो 4-5 लाख इसमें अच्छे स्टूडेंट होंगे जिनके बीच में फाइट होना है। अब उतने में से 1,07,000 रिजल्ट बनाना है तो बहुत ज्यादा टफ नहीं रहा। लेकिन हाँ, चूंकि लेवल चूंकि इसमें लेवल छात्रों का भी कम होता है, तो उस हिसाब से मूल्यांकन करेंगे तो उसके लिए टफ ही होता है। तो रिजल्ट लेना बड़ी बात नहीं होगी, क्वालिफाइंग करना। तो इसलिए अब छात्र फिजिकल एक्टिविटी इस बहाली में फीमेल कैंडिडेट्स लगभग कितने लमसम होंगे? आप जोड़ लीजिए ना, कम से कम हमको लगता है कि 18 लाख प्लस में 5 से 6 लाख निश्चित रूप से फीमेल कैंडिडेट फॉर्म भरी होंगे। आप 5 से 6 लाख निश्चित रूप से मेल कैंडिडेट होंगे। तो ठीक है, रेशियो अच्छा अपॉर्चुनिटी है महिला अभ्यर्थियों के लिए भी। और सबसे बड़ी बात है कि लगभग 25,000 वैकेंसी अपकमिंग है, आने वाली है। जैसे इसका प्रोसेस समाप्त होगा, दूसरी वैकेंसी जस्ट आ जाएगी। इसलिए अभी से जो सीरियसली तैयारी करेंगे, जैसा कि आपने कहा था बिहार पुलिस बनना है तो बिहार पुलिस वो बन के रहेंगे, उसमें दिक्कत अभी जो बारिश होने वाली थी नौकरी की, वो धीरे धीरे चल ही रही है, उसका जितना लाभ उठा सकते। बिहार पुलिस 2024 के बारे में क्या कुछ कहना था नवीन सर का, वो आपने सुन लिया। तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर, धन्यवाद।